नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपके चैनल डीड यू नो में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक और जानकारीपूर्ण एपिसोड है जिसमें हम भारत के डेयरी उद्योग का गौरव, अमूल डेयरी के आकर्षक इतिहास और अविश्वसनीय सफलता की कहानी के बारे में जानेंगे। अमूल, जिसे अक्सर श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है, अमूल ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पाद करने वाले देश बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम अमूल के अभूतपूर्व उत्थान के पीछे के रहस्यों को उजागर करते हैं। अमूल डेयरी की उत्पत्ति। हमारी कहानी 1940 के दशक में गुजरात के छोटे से शहर आनंद से शुरू होती है। इस समय भारतीय डेयरी उद्योग बेहद संकट में था, जहां डेयरी किसानों का शोषण करने वाले बिचवालों का शिकार हो रहा था। लेकिन आशा क्षितिज पर थी। एक व्यक्ति की दूरदर्शिता के कारण आशा की किरण थी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर कुरियन, जिन्हें अक्सर भारत का मिल्कमैन कहा जाता है, डेयरी किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। 1946 में उन्होंने कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड की सह-स्थापना की, जो बाद में अमूल डेयरी बन गई। इस सहकारी समिति का उद्देश्य बिचौलियों को हटाकर किसानों को सशक्त बनाना और यह सुनिश्चित करना था कि उन्हें अपने दूध के लिए उचित मूल्य मिले। सहकारी समिति की सफलता दो महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर थी: डेयरी सहकारी समितियों का एक मजबूत नेटवर्क और एक विश्व स्तरीय प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना। गुणवत्ता और दक्षता के प्रति अमूल डेयरी की प्रतिबद्धता ने एक क्रांति की नींव रखी, जो भारतीय डेयरी फार्मिंग का चेहरा बदल देगी। श्वेत क्रांति। 1950 के दशक तक तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत अभी भी दूध की कमी और कुपोषण से जूझ रहा था, लेकिन फिर श्वेत क्रांति आई। यह शब्द अमूल के नेतृत्व में डेयरी उद्योग के उल्लेखनीय परिवर्तन का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था। अमूल के प्रतिष्ठित विज्ञापन अभियानों में अमूल गर्ल ने अपने मजाकिया वन लाइनर्स के साथ देश के दिलों पर कब्जा कर लिया। इन अभियानों ने न केवल अमूल के डेयरी उत्पादों का विपणन किया, बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी दिए। जैसे जैसे अमूल के उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार मक्खन, दूध पाउडर और डेयरी उत्पादों की एक श्रृंखला तक हुआ, इसका सहकारी मॉडल फलता फूलता रहा। डेयरी किसान अब शोषण के प्रति संवेदनशील नहीं रहे और उनकी आजीविका में उल्लेखनीय सुधार हुआ। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा। अमूल की सफलता के पीछे प्रमुख कारणों में से एक इसकी प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के विकास की निरंतर खोज थी। अमूल ने आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में भारी निवेश किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि दूध और डेयरी उत्पाद कड़े गुणवत्ता मानकों पर पूरा करते हैं। सहकारी समिति ने कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे की स्थापना की, जिससे खराब होने में कमी आई और सेल्फ जीवन में वृद्धि हुई। आज अमूल के पास पूरे भारत में 30 लाख से अधिक डेयरी किसानों का एक विशाल नेटवर्क है, जो हजारों सहकारियों समितियों द्वारा समर्पित है। यह व्यापक नेटवर्क ही है जो अमूल को हर दिन 23 मिलियन लीटर से अधिक दूध इकट्ठा करने और संसाधित करने में सक्षम बनाता है। ग्रामीण भारत पर प्रभाव। अमूल डेयरी की कहानी सिर्फ दूध उत्पादन और मुनाफे के बारे में नहीं है, यह लाखों ग्रामीण भारतीयों के जीवन को बदलने के बारे में भी है। किसानों को आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करके अमूल ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने जीवन स्तर में सुधार किया है, डेयरी किसानों और उनके परिवारों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की है। रमेश भाई पटेल जैसे व्यक्तियों की सफलता की कहानी, जिन्होंने सिर्फ 2 भैंसों से शुरुआत की और अब एक समृद्ध डेयरी फार्म के मालिक हैं। यह अमूल की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। वैश्विक पहुंच और चुनौतियां। हालांकि अमूल की यात्रा उल्लेखनीय रही है, लेकिन इनमें चुनौतियां भी शामिल है। दूध की कीमतों में उतार चढ़ाव, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा और लॉजिस्टिक चुनौतियों जैसे मुद्दों में अमूल के लचीलेपन का परीक्षण किया है। हालांकि इन बाधाओं को दूर करने के लिए सहकारी समिति ने लगातार अनुकूलन और नवाचार किया है। अमूल की सफलता की कहानी केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। अमूल ने 60 से अधिक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करते हुए विश्व स्तर पर अपनी पहुंच का विस्तार किया है। यह विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाने वाले मेक इन इंडिया का एक ज्वलंत उदाहरण है। स्थिरता और भविष्य। हाल के वर्षों में अमूल ने पारिस्थितिक और नैतिक पशुपालन प्रथाओं पर महत्वपूर्ण बल दिया है। सहकारी सतत दूध पालन प्रचार कर रहा है, अपने कार्बन प्रदूषण को कम कर रहा है और पशु कल्याण को बेहतर बनाने के नवीचारित तरीकों का खोज कर रहा है। जब हम आगे देखते हैं तो अमूल ने नए उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए नए तरीके और नवीचारों की खोज की है, जो उपभोक्ताओं की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य सुनहरा है।
जबकि अमूल डेयरी उद्योग के नेता बनने के लिए तैयार है। महिलाएं और सभी मोहब्बती दर्शकों, अमूल डेयरी की कहानी का यह सफलता का सफर छोटे से सहकारी संघ के रूप में आनंद के शहर से दुनिया के एक अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महाद्वीप में बदलने की निहायत बड़ी कहानी है। यह केवल एक कंपनी के बारे में नहीं है, यह हजारों डेयरी किसानों के जीवन को सुधारने का समर्थ के बारे में है। इसके साथ ही यह दर्शाता है कि एक छोटे से संघ के सदस्यों की संगठना, कुशल प्रबंधन के माध्यम से और न्याय मूल्य व्यवस्था के आदर्शों के साथ कुछ भी संभव है। इसलिए अमूल की यह शानदार कहानी हमें दिखाती है कि सफलता के लिए केवल आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता ही काफी होती है, बल्कि यही सबसे महत्वपूर्ण भी है। धन्यवाद दर्शकों जो आपने डीडी नो के साथ यह अमूल डेयरी की रोमांचक कहानी सुनी। हम जानते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।